नमस्कार। आज हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स से। मीन निकालने का एक तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसे हम डायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं, जिसमें हम समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, ठीक है। अब दूसरे मेथड पे जा रहे हैं, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो जब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें वैल्यूज़ को छोटा करके दे देता है, जिससे हमें फिर कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड, अगेन टेबल तो बनाना ही होगा। तो सबसे पहले वेट, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। अब वेट, क्योंकि इंटरवल है तो क्लास मार्क चाहिए, ठीक है। पहले ये तीनों चीज लिखते हैं। वेट क्या गिवन है हमारे पास, 50 से लेके 52। करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 है। क्लास मार्क क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 प्लस 52 दैट इज 102 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 51 आई थिंक। जो सेकेंड हमारे पास वैल्यू है दैट इज 52 से लेके 54। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 21 और ये हो जाएगा 106 दैट मीन्स 53। 54 से 56, इसका फ्रीक्वेंसी है 17। देख रहे हैं आप, पैटर्न दिख गया होगा। तो अगला 55, 56 से 58 में 28। अभी हम कुछ खास करने नहीं, बस क्लास मार्क निकाल रहे। तो अभी क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का हम यूज कर रहे हैं। अपने तरफ से मैंने कुछ खास क्लास मार्क के अलावा किया नहीं। 58 to 60, uh, 16, then we have 60 to 62 and 62 to 64. थर्टी फाइव और 50, 61 और 60। अब जो क्लास मार्क आया है, क्योंकि बड़ा वैल्यू है, तो एज्यूम्ड मीन क्या बोलता है कि इसमें से कोई एक बीच वाला वैल्यू एज्यूम कर लो, जो कि हम हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके इस वैल्यू को छोटा कर देंगे, स्केल डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर 3 नीचे 3, तो बीच वाला वैल्यू इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डी आई फाइंड करेंगे, जो कि उसी तरीके का होगा जैसा हमारा एक्स आई हुआ करता था, ठीक है। तो डेविएशंस बोलते हैं हम इसे। तो वो क्या होगा, एक्स आई मतलब हर वैल्यू क्लास मार्क
का उसमें से जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स जो डी आई होगा हमारा वो हर वैल्यू में से 57 सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा वही होगा। ठीक है, तो एक और कॉलम बन गया हमारे पास। चलिए इसमें वैल्यूज फिल करते हैं बहुत जल्दी। 51 में से 57 जाएगा तो नेगेटिव ऑफ 6 बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 4 बचेगा, यहाँ नेगेटिव ऑफ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। एक पैटर्न देखेंगे आप ऊपर नीचे, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, अब जैसे हम एफ आई एक्स आई निकालते थे उसी तरीके से ये वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है, तो हम एफ आई डी आई निकालेंगे इसमें। ठीक है, चलिए एफ आई डी आई निकालते हैं। 18 इंटू -6, ठीक है, माइनस ऑफ 108 माइनस ऑफ 84 माइनस ऑफ 34 0 32 140 और 90। अब क्या करना है हमें, अब वही समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालो। यहां पे अलग से लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी। क्या हो जाएगा, इधर क्या वैल्यूज आएंगे, 230 260 262 तो इधर आया प्लस में, और इधर 8 4 12 और 196 प्लस 30, 226 इधर आया नेगेटिव में। ठीक है, तो 4 2 6 और 30 36, 36 हमारा वैल्यू आया पॉजिटिव। समेशन एफ आई क्या आ रहा है, समेशन एफ आई आ रहा है हमारा 35 5 40 और 10 50 60 66 74 94 101 111 112 132 140 और 150। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार बोल देते हैं उसे, वो होता है एक एज्यूम्ड मीन जो ए हमने माना था प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ। तो मीन विल बी, ए हमने 57 को माना था, समेशन एफ आई डी आई आया 36 बाई 150। ठीक है, तो ये 6 और 25 6 जा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24/100 हो जाएगा, विच इज 0.24। तो एक्स बार का वैल्यू
57 प्लस 0.24, दैट मीन्स एक्स बार का जो वैल्यू है वो होगा 57.2। तो एक बार फिर से देखिए क्या करना होता है। जो भी क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आप क्लास मार्क निकालें। क्लास मार्क में से कोई बीच वाला वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ए हम मान लेते हैं, ठीक है। हर क्लास मार्क के वैल्यू में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें मिलता है डी आई। फिर एफ आई डी आई कैलकुलेट करते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं विच इज एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ, और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, तो आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। ये मेथड कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया गया, तो इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि मेथड ही मुश्किल है। मेथड में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ये आसान लगने लगेगा, इसमें कुछ खास नहीं है। शुरू में लगता है कि थोड़ा लेंथी है कंपेयर टू पिछला मेथड, लेकिन पिछला मेथड में अगर इसी से करेंगे, पिछला मेथड लगा के अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना चाहे तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होगा, ठीक है। और भी आगे स्टेप डेविएशन आएगा, वो और भी कैलकुलेशन को आसान कर देगा, ठीक है। भले ही नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे, टेबल थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल जितना लेंथी, कैलकुलेशन उतना आसान, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक नाम का, उसमें सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे।